हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th का साइंस का पेपर लेके आया हूं। जो आपका 2 मई को साइंस का पेपर होने वाला है, उसका एक मॉडल पेपर आपके सामने लेके आया हूं। इसको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूं और इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा। उसमें आपके मतलब ये 2 पेपर होने के बाद इन दोनों में से आपके लगभग क्वेश्चन पड़ जाएंगे, तो इसलिए इन पेपरों को ढंग से तैयार कर लेना। इसमें देखो, आपका जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। हालांकि जो आपका पेपर आ रहा है वो 2 घंटे 45 मिनट का आ रहा है, इसमें आपके 3.25 घंटे दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका जो फर्स्ट पर्सन होगा उसमें 10 पार्ट होंगे और 10 पार्ट एक एक नंबर के होंगे। उसके बाद 2 से 11 तक ये आपके 10 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपके ये 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के आने वाले हैं। इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, दूध में से क्रीम पृथक करने की विधि कौन सी है? तो ये अभिकेंद्रण विधि है, जिसके द्वारा दूध से क्रीम को पृथक कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से नमक को कैसे पृथक करेंगे? तो इसमें जो ऊर्ध्वपातन विधि है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। उसके बाद देखो, मोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ में 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1 मोल में कणों की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। उसके बाद देखो, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? देखो, इसमें आपके ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बी सी डी, ये तीनों सेम दे रखे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सोडियम जो परमाणु है उसका परमाणु भार कितना होता है आपका? 23 होता है। तो 46 ग्राम में कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, मतलब 2 परमाणु हो जाएंगे। और ये मतलब आपका जो ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ये भी आपका आंसर गलत है। उसके बाद देखो, अणु में नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। उसके बाद देखो, पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन में वस्तु का आरंभिक वेग कितना होता है? देखो, कोई भी वस्तु हो, उसको स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी जगह से गिराते हैं तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो भी 0 होता है, और वस्तु लास्ट में आके एक जगह पे रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग भी 0 होगा। मतलब कोई वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर जो प्रारंभिक वेग है वो भी 0 होता है, और मतलब कोई भी वस्तु अगर किसी निश्चित स्थान पे आके रुक जाती है तो रुकने के बाद भी उसका अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब ये इसकी यूनिट है ना, इसको याद रख लेना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। उसके बाद देखो, निद्रालु रोग के रोगजनक का क्या नाम है? तो निद्रालु रोग का जो रोगजनक है वो ट्रिप्नोसोमा होता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक का नाम। तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है, मतलब ह्रास होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो उसके लिए जो मुख्य कारण है वो क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद देखो, शहद किस जीव से प्राप्त होता है? तो साधारण सी बात है, शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है। उसके बाद देखो, विलयन क्या होता है? विलयन की परिभाषा मतलब कोई भी आपके कोई 2 पदार्थ हैं आपस में मिला दें तो वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोलर प्रत्ययमान। उसके बाद देखो, परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र। देखो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। मतलब यहाँ पे n क्या है? कक्षा है, मतलब कौन सी कक्षा है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट कक्षा है आपका, मतलब फर्स्ट कक्षा है, उसमें 2n की जगह 1 आ गया, इसका स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब फर्स्ट कक्षा में 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको दूसरी कक्षा के देखने हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड कक्षा में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और बोर ने एक बात कही थी कि जो अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इनको हम मतलब इसी तरह से एडजस्ट करेंगे कि लास्ट कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं हो, और 2n² के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्तिग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। मतलब किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। असंतुलित बल, मतलब जिसमें क्या हो? बल की कोई दिशा नहीं हो। जो बल दिशा के अनुरूप लगता है वो संतुलित बल, और जिसमें दिशा नहीं हो मतलब अदिश जो होता है वो क्या कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। उसके बाद देखो, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, पित्तल मिश्र धातु और धातु का मिश्रण है। मतलब किस धातु का मिश्रण है पित्तल? तो पित्तल किस धातु का मिश्रण है? तांबे और जिंक का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा
और जिंक का। तांबा और जिंक का मिश्रण होता है वो क्या होता है, पीतल होता है। उसके बाद देखो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में अधिकांश कृषि आधारित है, तो किस पे आधारित है, अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। उसके बाद देखो ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वापातन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु को गर्म करने पर वो मतलब ठोस से सीधी गैस अवस्था में बदल जाए। ध्यान रखना, ठोस से सीधी गैस अवस्था में बदल जाए और गैस से वापस ठोस अवस्था में, मतलब बीच में जो द्रव वाली अवस्था है उसमें चेंज नहीं होती, डायरेक्ट ठोस से गैस में चेंज हो जाए और गैस से वापस से ठोस अवस्था में चेंज हो जाए, जिसका उदाहरण हम कपूर बोलते हैं। कपूर की जो गोलियां होती हैं वो क्या होती है, ठोस से सीधी गैस अवस्था में बदलती है और गैस से वापस से ठोस में। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद देखो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद देखो ये आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो इनको आप ढंग से देख लेना एक बार, कि परमाणु और अणु में अंतर, संतुलित व असंतुलित बल में अंतर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, और इसमें 2 दिए हुए हैं अथवा में आपके ये। उसके बाद देखो किसी वस्तु में गति की अवस्था में हम किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद ये आगे क्वेश्चन है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस तरह के जो आपके ये क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। लास्ट में यहाँ पे आपके 26, 27 और 28 ये 6 नंबर की आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके बाद मैं एक पेपर और डालने वाला हूँ तो उसको भी आप देख सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।